की बात, धर्म की बात करें तो सनातन को पता है, हटिया गया है सनातन के इनके बारे में पता है, सनातन क्या कहते हैं, वकील है। अरे मैं बाहर में जाए, अधिवक्ता है, वकील है, तो ये बकवास करते रहेंगे तो ये सनातन के नाम पे, सुनिए मेरी बात, सनातन को बदनाम मत करिए। ये राम पे नाम पे धंधा करने वाले एक सरकार है जो राम के नाम को धंधा करते हैं और राम पे नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन राम के नाम को, राम को मानने वाले लोगों को कुटाई करते हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम की 10 महिलाओं को लेके आओ, रोजी रोटी दी जाएगी और नौकरी भी दी जाएगी। अब यही तो मैं कह रही हूँ, इनसे तो रोजगार दिया नहीं जा रहे हैं। आप बताइए, मुस्लिम महिलाओं को 10 महिला को लेकर तो ये लोग रोजगार देंगे, क्या बना रहे हो तुम लोगों को? इंसानों को चलते फिरते वो बना रहे हो। हाँ, तुम इंसान जो है, आज बच्चे धंधा पढ़ रहे हैं, बच्चों को रोजगार चाहिए। आज युवा पढ़ के जो है, माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद ये लोग क्या गुफा छोड़ रहे हैं कि ये ना आप 10 लड़कियां लेके आओ मुसलमानों का, आप भी लेके आना 10 लड़कियां और लेके जाना, उसके बाद वो बताएगा क्या करना है। ये बकवास करता रहता है। सुनिए, ये लोग बकवास करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार नहीं दे सकते, ये महिलाओं के ऊपर हमला कर सकते, कि मुसलमान महिला नहीं होते क्या? आप महिलाओं को लेके जाएंगे, रोटी पानी का जुगाड़ देंगे, आप रोटी पानी दीजिए ना, आप रोजगार दीजिए। किस तरीके से महिलाओं के विरोध में आप लोग भड़काने की कोशिश करें? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नेता जो है, ये बकवास करने के लिए आते हैं। इस सभा में ये बोला गया है, उस सभा में पूछा भी गया है कि कितने लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। सभी ज्यादातर अधिकतर लोगों ने इसमें हाथ उठाया। देखिए, लोगों को जो है ना, लोग नेताओं को फॉलो करते हैं, ठीक है। आज देश के अंदर रोटी रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, आरक्षण और लेके तमाम जो मुद्दा है, सारी फीके पड़ रहे हैं। सिर्फ 2 ही मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुसलमान और जात धर्म। बस जातियों में बात कर लो और धर्मों में बात कर लो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब महिला की बात आते हैं ना, जब महिलाओं की बात आते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके अंदर मुसलमान महिला हो या हिंदू महिला हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं, महिलाओं को एक जूती समझते हैं और महिलाओं को जो है ये लोग कुछ नहीं समझते। इसी वजह से ये लोग इस तरीके के बयान दे सकते हैं और इनको तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। जो बीजेपी का टैगलाइन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें ये नहीं लिखा रहा कि हिंदू बेटी को बचाओ, हिंदू महिलाओं को बचाओ, ये नहीं लिखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाषण मैदान में, ये इनका ही टैगलाइन है ना। इसी लाइन से ये लोग वोट मांगते हैं ना। उसके बाद इनका नेता कहते हैं कि महिला को लेके आओ और उसके बाद हम तुम्हें रोटी पानी, हम आपको रोजगार देंगे। तो इसकी जो है तुरंत ही इसको बहिष्कार करना चाहिए और इसको तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। गिरिराज सिंह, उसके बाद मोहन यादव, अब ये बीजेपी का पूर्व विधायक, ये लोग क्या जताना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर? मोहन यादव ने क्या बोला था? जो अशोक यादव, हाँ, जो सांसद हैं, हाँ, देखिए, बीजेपी करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये मैं साफ साफ बोलती हूँ। और बीजेपी है महिला विरोधी है और इसीलिए ये लोग गिरिराज सिंह हो या अशोक यादव जो आप नाम बता रहे हैं और ये बकवास करने वाला जो अभी ये विधायक है, ये महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ खिलौना समझ। आपने देखा नहीं था क्या महिलाओं के साथ? अरे महिलाओं की हाईवे में इन्हीं का नेता ने किस तरीके से वो बना रहे थे। कुलदीप सिंह ने किस तरीके से महिला का वो करा था, बलात्कार करे थे और उसके बाद इन्हीं की नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए। एक फ्लाईओवर के ऊपर क्या हरकतें कर रहा था, दुनिया देश ने नहीं देखा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ धाकर, इसीलिए मैं कह रही हूँ महिला विरोधी है। महिलाओं के लिए लोग जो उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं, महिलाओं को समझना पड़ेगा। जो हिंदू कोड बिल के विरोध करते हैं, जो महिला के विरोध में बयान देते हैं और इन्हीं का महिला के नाम पे वोट ले लेते हैं। आप खुद समझे कि ये लोग कहाँ दिमाग लगाते हैं। आरक्षण लेकर आई थी, आपको पता होना चाहिए 24 में। तो आरक्षण लेके आए तो कितना दे दिया आरक्षण, बताइए? दिया है? देश की महिला कितना दिया बीजेपी से? अरे महिला खुश है ना। आप जैसे कुछ लोग नाराज हैं उनसे। मेरी बात सुनिए, हाँ। मैं नाराज हूँ ना, मैं भी खुश थी किसी वक्त में। मैं नाराज हूँ क्योंकि मेरी मणिपुर में नंगा करके महिलाओं को घुमाया है, इसलिए मैं नाराज हूँ। मेरी नॉर्थ ईस्ट ने इनको क्या कुछ नहीं दिया, उस वादियों को जलाने का काम किसने किया? ये बीजेपी ने किया। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं ताली बजाओ बीजेपी के लिए। आपको लगता है ताली? बिहार में महिलाओं को जो रुपया मिला है, हाँ, बिहार की महिलाओं को है ना एम्बुलेंस के ना बलात्कार कर देते हैं, बिहार की महिला के पैरों में किल ठोक देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये लोग महिला सुरक्षा करेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल जीरो है। आते हैं निकल करके या फिर मतलब कोई अन्य तरीके से उनको मतलब मोटिवेट करके लाया जाता है। देखिए, ये लोग पता है क्या, ये राजनीति से प्रेरित है। ये लोग आरएसएस के लोगों के, अगर सबको अगर बोल दिया जाए ना तब भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आरएसएस वाले तो सिखाते, लेकिन इनको ये लगता है, बुढ़ा जो छटिया गए हैं, इनको ये लगता है कि मेरी उम्र बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते उम्र के साथ मैं कुछ सक्सेस तो हो नहीं पाई, टिकट ले नहीं पाई। धर्म की बात करें तो सनातन को पता है, छटिया गया है। सनातन के इनके बारे में पता है, सनातन क्या कहते हैं? वकील है। अरे मैं बाहर में जाए,
अधिवक्ता है, वकील है, तो ये बकवास करते रहेंगे तो ये सनातन के नाम पे, सुनिए मेरी बात, हाँ। सनातन को बदनाम मत करिए। ये राम पे नाम पे धंधा करने वाली एक सरकार है जो राम के नाम को धंधा करते हैं और राम पे नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन राम के नाम को, राम को मानने वाले लोगों को कुटाई करते हैं और उसके बाद ये कहते सनातनी है। ये सनातनी हमें यह सिखाते हैं क्या? नाम को बदल बदल के मॉडिफाई करेंगे। महिलाओं को तो तुम लोग देवी मानते हो, फिर महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो महिलाओं को? महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों महिलाओं को गाली दिया है? महिला को गाली नहीं दिया, हाँ। लेकिन जो मनुस्मृति के सपोर्ट करते हैं ना, वो पूरी तरीके से महिला विरोधी होता है। सब कह रहे जो मैं न तो संविधान को मानूंगा और न ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने दूंगा। तो मैं वही का तो कह रही हूँ, तो विरोधी तो क्या है? हाँ। आप जो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कुछ बोला, बाबा साहब आम्बेडकर ने तो पूरा महिलाओं की सपोर्ट करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने तो महिलाओं के लिए काम करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ दबे कुचले से लेके, महिलाओं से लेके तमाम लोगों के लिए अधिकार देके गया। तो बाबा साहब आम्बेडकर के क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या इनके खाने की पानी में जहर घोल के दिया था क्या? बाबा साहब आम्बेडकर ही था क्या? जब बाबा साहब आम्बेडकर पानी पीने के लिए जाते थे, जानवर फेंक के मार के फेंक देते थे, तो ये लोग कौन थे? अगर अनिल मिश्रा वाकई में गुनहगार है तो मोहन यादव जो है क्यों ना उसको जेल में उठाकर डाल देखिए, देते हैं? मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री, अरे मेरी बात सुनिए, मोहन यादव जो है ना, वो भी यादव है, ठीक है, पिछड़े समाज से आए हुए लोग हैं। सुनिए मेरी बात, और मोहन यादव जो आरक्षण की सपोर्ट करते तो इन्हीं के सिंटू पिंटू जितना भी है ना इनका, वही मोहन यादव की खिलाफत करने लग जाते। आप बताए कैसे क्या करेंगे? यही मोहन यादव की बात आप जो कह रहे हैं, तो मोहन यादव कहाँ से एक्शन लेंगे? ये जो बैठ के मध्य प्रदेश के अंदर ये सब बातें कह रहे हैं, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे। केंद्र के अंदर जो सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते उसके बाद एक्शन नहीं होता, वही अनिल मिश्रा के ऊपर एक्शन होगा। अनिल मिश्रा किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी से नहीं है, लेकिन ये बकवास जो करता रहता है ना, किसी एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए बोलता रहता है, समझ रहे? ये किसी ना किसी को, ये इसको दिमाग में कीड़ा है ना, बिलबिला रहे इनका कीड़ा, कि इनको टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ जाए, इनका दिमाग का कीड़ा शांत हो जाए और उसके बाद ये बकवास करना बंद कर दे। तुम कितना भी जोर लगा लो ना, तो बाबा साहब का अम्बेडकर के जो है ना, संविधान को तुम लोग छेड़छाड़ कर सकते हो ना, आप ST/SC एक्ट को खत्म कर सकते हो, और ना आप बाबा साहब के ऊपर अगर देखोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है सूरज है, तुम जल के राख हो जाओगे। बाबा साहब का अम्बेडकर के बाल विवाह का नहीं कर सकते हो। तो जून जी बिहार चुनाव पे इसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। अरे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा बताइए? जो बिहार की राजनीति है उसी में असर पड़ेगा। ये खास करके इसके जो बयान है, इसकी बयान से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका क्या औकात है बताइए? क्या औकात है इसका? ये मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, बैठ के ये बकवास कर रहा है, तो हम ही लोग हैं जो उनको हाईलाइट कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ है, इसका कोई औकात नहीं।